आज हम सीख रहे हैं कि जो असाइनमेंट खुदा ने आपको दिया है उस पर फोकस करना। तो मेरा असाइनमेंट चाहे खुद छुटकारा देने वाले के रूप में मुझे खुदा ने खड़ा किया या मुझे खुदा ने उसके साथ खड़ा किया जिसे खुदा ने छुटकारा देने के लिए बुलाया है, दोनों सूरतों में मुझे अपने असाइनमेंट पर फोकस के साथ काम करना। मरियम ने क्या किया? लोगों की बातें, लोगों की गालियां, लोगों के रिजेक्शन, लोगों का हर तरह का सताव उसने सहा और खुदा के दिए असाइनमेंट के ऊपर वो फोकस के साथ अपने पूरे प्रेगनेंसी टाइम में अपने उस बच्चे की केयर करती रही। मेरे साथ निकालो मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुदुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया। आप पहले यहाँ तक देखो, फिर हम आगे चलेंगे। खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा, मैं तुझे चुनता हूँ और ठहराता हूँ कि तू मिस्रियों से मेरे लोगों को यानी कि इस्राएलियों को तू छुटकारा देगा, यानी निजात देगा। यशवा से खुदा ने कहा कि मेरा बंदा मूसा मेरे पास आता है, तो यशवा मैं वही बरकत जो मूसा पर थी मैं तुझे देता हूँ और अब तू मेरे लोगों को मुल्क कैनान में लेकर जाएगा। जदाऊन से खुदावन ने कहा कि तू मेरे लोगों को मिद्यानियों से छुड़ाएगा, यानी निजात देगा। हालेलुया। उन्हें खुदा ने एक एक असाइनमेंट दिया कि तुम ऐसा करोगे। लेकिन यहाँ पर आज हम जिन दो शख्सियत के ऊपर बात करें वो है क्या? मुकद्दसा मरियम और एक है यूसुफ। हालेलुया। अब असाइनमेंट को पूरा करने के लिए हमें लगता है कि मुझे एक काम दिया गया, ठीक है मैं इसको ठीक ठाक कर सकता हूँ, ओके मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। लेकिन खुदावंद की तरफ से दिए गए असाइनमेंट को पूरा करने में आपकी सारी जब तक जान, आपकी पूरी ताकत, जान मैंने बताया था ना, सबको मालूम है, जान आपके इमोशंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपके एहसास, जज्बात, ये आपकी जान, यानी पूरी जान, पूरी ताकत, और आप अपना बदन भी सर्व करने के लिए जब तक आप देते नहीं, आपका असाइनमेंट पूरा नहीं हो सकता। हमें लगता है कि नॉर्मली ठीक है मुझे ये काम दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन अगर उसके पीछे मेरी फुली स्ट्रेंथ, मेरा पूरा फोकस, मैंने पूरी जान, ताकत और सच्चाई से उसको नहीं किया तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। देखो मरियम ने किया, क्या किया उसने अपना आप, अपना बदन दे दिया, क्योंकि खुदावंद इस जमीन पर निजात को, किसी भी कौम को, जब भी उसने किसी को छुटकारा दिया है तो किसी का उसने चुनाव किया। हालेलुया। पूरे इस्राएली लोग प्रेयर कर रहे हैं, खुदा हमें छुड़ा, लेकिन खुदा मूसा से बात कर रहा है कि तू जाएगा और मेरे लोगों को छुड़ाएगा। इसीलिए छुटकारा देने वाले को समझ जाना कि खुदा ने हमें इसको चुना है, मुझे छुटकारा देने के लिए ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। खुदा भीड़ से बात नहीं करता, खुदा उससे बात करता है जिसके सर पर उसने एक खास बुलाहट रखी हो। अब हजारों, कोई भी कुंवारी हो सकती थी। ये साया ने 750-800 साल पहले कह दिया था कि इस्राएल की एक कुंवारी हमला होगी, वचन पूरा होगा, लेकिन किसी ने अपने आप को उस प्रोफेसी के लिए तैयार किया। बात समझ आ रही? किसी ने अपने आप को पाकीज़गी में रहकर अपने आप को यहोवा की सारी बातों में अपने आप को उसके आगे हम्बल रखा, अधीन रखा। तो जब वक्त पूरा हुआ लिखा है तो खुदा ने अपने बेटे को कुंवारी के जरिए जब भेजना था तो
सभी कुमारियों में से वो कुमारी चुनी गई जिसने अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार रखा था। इसीलिए पीछे भी मैंने सरमन में बताया, हमें लगता है कि खुदा के हुक्मों पर चलना, पाकीज़गी में रहना, सब चीजों से अपने आप को अलग रखना शायद बड़ा बोरिंग है, लेकिन मजा तब आता है जब खुदा चुनने लगता है और हमारी बारी आ जाती है। फिर हमें पता लगता है कि नहीं, हर तरह की बदी से, डिस्ट्रक्शन से, हर तरह के दुनियादारी के कामों से बचकर रहने में कितना भला है हमारे लिए। हालेलुया। सो ऐसा ही हुआ, मुकद्दसा मरियम को चुना गया और बाइबल कहती है कि उसने अपना आप दे दिया, अपनी जिंदगी दे दी, अपना बदन दे दिया और उसके बाद उसने अपना फोकस नहीं छोड़ा। इस्राएलियों के बीच में सख्ती से ये कानून था कि अगर कोई कुमारी हामला पाई गई तो रीजन कुछ भी हो, उसे पूरे शहर के सामने संसार कर दिया जाएगा, दर्दनाक मौत दी जाएगी, शर्मिंदगी वाली, ताकि और कुमारियां ऐसा कदम ना उठाएं। हालेलुया। एक इबरत वाली मौत कि दूसरे उसे सबक सीख सके। ऐसे सिचुएशन में जब वो खुद भी शरीयत को जानती थी, उसे मालूम था इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, तभी भी वो जानती थी क्योंकि उसका खुदा के साथ रिश्ता मजबूत था और वो जानती थी कि जो मुझसे बात कर रहा है वो आकर कौन है वो। इसका मतलब इससे पहले भी एंजल्स के एनकाउंटर में भी उसके हुए हों, जो वो इतना समझ गई, उसने उस दर्शन को, उस विजन को, उस एंजल की उस जो वो लेकर आया मैसेज, उसने उसको रिसीव कर लिया। हालेलुया। मीन्स वो इतनी खुदा के साथ कम्युनिकेशन में थी, स्पिरिचुअली इतनी अलर्ट थी कि वो समझ गई कि ये खुदा का मैसेज है, उसने उसको रिसीव कर लिया। और रिसीव करने के बाद वो जानती भी थी कि इसके रिजल्ट क्या कुछ हो सकते हैं, तभी भी उसने खुदा के साथ एग्री किया। क्या किया? एग्री किया उसने, हाँ कही, और उसकी हाँ ने इस धरती के ऊपर निजात दहिंदे के आने के लिए रास्ते खोले। खुदा अपना काम जबरदस्त तरीके से करना जानता है। उसे मालूम है कि किस तरह से बिना मर्द के मैं सिर्फ एक औरत से ही अपने बेटे को मैं जन्म दे सकता हूं। उसे सब कुछ मालूम है क्या करना है, लेकिन वो चाहता है कि इस जमीन के ऊपर जब वो निजात का, छुटकारा का काम करे तो वो हमें हिस्सादार बनाए, वो हमें इस्तेमाल करे, हमारे बदनों को, हमारी जिंदगियों को वो इस्तेमाल करे। कितनों को यहाँ तक बात समझ आई? आमीन। अब दूसरी तरफ लिखे, जैसे यूसुफ को ये मालूम हुआ 19 आयत में, बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो क्या था, रास्तबाज था, कोई आम सा शख्स नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल मैन है, आत्मा में, स्पिरिट में अलर्ट पर्सन। अभी वो लिखे, वो इन बातों को क्या कर रहा था? सोच ही रहा था। और हमें लगता है हमारी सोचें कोई काउंटेबल नहीं है। ये वचन हमें सिखा रहा है, आप जो सोचते हैं उसके ऊपर फैसले होते हैं, उसका रिजल्ट निकलता है। बात समझ आ रही है? कहते वो सोच ही रहा था कि मैं उसको क्या करता हूँ, क्योंकि वो एक धर्मी शख्स था, रास्तबाज था, तो बदनाम नहीं करना चाहता था। वो अपनी शौहर होने की उस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि मैं शौहर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने, वो खुदा से डरने वाला था, उसने क्या किया? उसने कहा मैं चुप करके इसको क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब चूंकि अभी वो सोच ही रहा था, लेकिन खुदा ने क्या किया? उसके सोचने के सबब भी उस पर अपने फरिश्ता को भेजा, उससे बात की और उसे बताया कि मैटर क्या है। ये हवाला हमें ये बताता है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो खुदा के किंगडम में नोट किया जाता है। बात समझ आ रही? खुदा की बादशाही में, आत्मिक दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी सोचें गिनी जाती हैं। यीशु मसीह को किसी फरीसी ने बुलाया अपने घर दावत पे, तो बाइबल कहती है कि एक गुनाहगार औरत आकर यीशु के पांव धोने लगी। तो फरीसी लिखा अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये शख्स धर्मी होता, अगर ये शख्स रास्तबाज होता, तो परख लेता कि ये औरत कैसी है जो उसको छू रही। वो कहा,
اس نے کسی سے بات نہیں کی بلا کے کہ یسوع مسیح نے سامنے بات کرتے دیکھا تو پوچھ لیا کیا باتیں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ لکھا ہے وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا، تو یسوع مسیح نے اس کی سوچوں کو پرکھا اور اسے کہا کہ شمعون تو اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ہاللیلویا، کتنوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہماری سوچیں روحانی دنیا میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تو نے کسی عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھ لیا، یعنی سوچوں میں تو نے غلط سوچیں کی اختیار، تو اس کے ساتھ زناکاری کر چکا یا کر چکی سوچوں میں۔ اسی لیے ہماری امیجینیشن کا، ہماری سوچوں کا بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ بات ہم نے سیکھی کہ ہماری سوچیں، جو کچھ بھی ہم اپنے دل میں خیالوں کو لے کر آتے ہیں، اگر وہ بدی کے ہیں اسی وقت ہم انہیں جھڑک سکتے ہیں۔ اگر شیطان بہت سے غلط سوچیں اور خیالات دے رہے ہیں، آپ انہیں چھڑک سکتے ہیں کہ نہیں، میں ایسے نہیں سوچوں گا، یہ غلط ہے، میں یسوع کا لہو مانگتا ہوں، میں ایسی سوچوں کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں، الگ کرتا ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ لیکن اگر آپ ان سوچوں کو ایکسپٹ کر لیں اور انہیں اپنا بنا لیں اور اسی کے مطابق پھر آگے مزید بڑھتے جائیں، تو اس میں آپ نے اس پاپ اور بدی کو اپنی سوچوں میں ہی کر لیا اور پھر سزا پانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ عمل ہوگا تبھی، نہیں، سوچوں میں بھی اگر آپ نے غلط سوچا، برائی کا منصوبہ یا کچھ بھی جو کچھ بائبل کے خلاف ہے، تو بائبل کہتی ہے اس کی نگاہ میں اتنا ہی گناہ گنا جاتا ہے جتنا کہ عملی طور پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاللیلویا۔ لیکن وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا ہے یوسف کیا کر تو اپنی وائف کو کیا کر، منگنی ہو جاتی، مطلب پوری میرج ہوتی، صرف رخصتی باقی تھی، تو خداوند نے بتایا اسے کہ تو اپنی وائف کو اپنے گھر لے آ، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اور پھر اسے ایک اسائنمنٹ دیا گیا۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو اسائنمنٹ خدا نے آپ کو دیا ہے اس پر فوکس کرنا۔ بائبل مقدس میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہیں خدا نے خود اسائنمنٹ دیا کہ میں تیرے وسیلے چھٹکارا دوں گا، جیسے موسیٰ، جیسے یشوع، جیسے جدعون اور بھی ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو خدا نے کیا انہیں کہا کہ میں تمہیں یوز کروں گا چھٹکارا دینے کے لیے۔ لیکن یوسف کا اسائنمنٹ بہت ڈیفرنٹ تھا۔ اسے کہا چھٹکارا دینے والا میں تیرے پاس بھیج رہا ہوں، تو اس کا نام یسوع رکھے گا، اور جب تک وہ قابل نہیں ہو جاتا تو اس کی کیئر کرے گا۔ ایک خاص ٹائم تک اس چھٹکارا دینے والے کو تو سنبھالے گا، اور اسے راجا کے ہاتھ سے، یعنی شیطان جو اس کو مارنے کی پلان ہیرودیس کے وسیلے کیے ہوئے ہیں، اس ہلاکت سے تو اس کو بچائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو میرا اسائنمنٹ چاہے خود چھٹکارا دینے والے کے روپ میں مجھے خدا نے کھڑا کیا، ہاللیلویا، یا مجھے خدا نے اس کے ساتھ کھڑا کیا جس سے خدا نے چھٹکارا دینے کے لیے بلایا ہے، دونوں صورتوں میں مجھے اپنے اسائنمنٹ پر فوکس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاللیلویا۔ اب آگے دیکھو، یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام عمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ مریم نے کیا کیا؟ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کی ریجیکشن، لوگوں کا ہر طرح کا ستاو اس نے سہا، اور خدا کے دیے اسائنمنٹ کے اوپر وہ فوکس کے ساتھ اپنے پورے پریگننسی ٹائم میں اپنے اس بچے کی کیئر کرتی رہی۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ کیئر کرتی رہی اس بیبی کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ وہ پورا فوکس خدا کے مقصد کو پورا کرنے میں اس نے لگا دیا، اور اپنے کان بند کر لیے لوگوں کی بےعزتی کرنے سے، لوگوں کی ننداؤں کی غلط سلط باتوں سے۔ اس نے اپنے کان بند کر کے اپنا فوکس اس کی طرف لگا لیا جو ایک ذمہ داری اس کو سونپ دی گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جس بچے کو میں نے جنم دینا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ کتنوں کو بات سمجھ آ رہی؟ اب وہ بچہ یا وہ درشن جو خدا نے آپ کو اسائنمنٹ دیا ہے، جو کام خدا نے آپ کو سونپا ہے، ایک ہی بات،
मरियम का असाइनमेंट ये था कि उसने खुदा के बेटे को जन्म देना था और लोगों की बेइज्जती और निंदा वो सब कुछ सहना था और खुदा के साथ एक मन रहना था। आपकी बुलाहट, जो भी खुदा ने आपको काम सौंपा है, आपको उसी तरह से उसकी केयर करनी है। उस अपने दर्शन के लिए, अपने जो खुदा ने बुलाहट आपको दी है, उसको उसी तरह देखो जैसे मरियम अपने बच्चे को देखती। अपनी बुलाहट की केयर करो। हो सकता है कि खुदा ने आपके बेटे को या आपकी बेटी को एक ऐसे मार्वलस प्लान के लिए चुना हो जो आज तक किसी के वसीले खुदा ने किया नहीं, लेकिन आप देख रहे हो कि वो बिगड़ रही है या वो बिगड़ रहा है या चीजें खराब हो रही है या उसकी सेहत खराब हो रही है या उसके सब चीजें इर्द गिर्द से गड़बड़ी उस पर आ रही है और वो चीज या वो जिंदगी बिगड़ती जा रही है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि मुझे क्या करना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? कोई भी आपको जो बुलाहट, और हो सकता है आपके बच्चे को नहीं, आपको खुदा ने मूसा की तरह आप ही को छुटकारे देने के रूप में चुना हो, क्योंकि उम्र मायने नहीं करती। मूसा को 80 साल में खुदा ने चुन लिया। हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता यहाँ पे ये कोई नहीं ए जमाना खुदा होना आजकल चुन रहे, मैं तो 80 साल का, मैं 40 का हूँ, मैं 60 का हूँ। ऐसा नहीं है। मूसा को 80 साल में खुदा ने बुलाया इस्राएल को छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। उम्र मायने नहीं करती, आपका आप किस तरह से अपना खुदा को पेश करते हैं ये मायने करते। मरियम ने पेश किया तो सालों पहले हुई नबूवत को अपने ऊपर उसने फिक्स कर लिया कि जब बारी आई, वक्त आया अपने बेटे को दुनिया में भेजने का, तो उसने मरियम पर निगाह की। अगर आप पढ़ो लूका की अंजील को, तो मरियम गीत गाती है और वो कहती है यहोवा ने मेरी दीनदारी पर निगाह की। जो लाइफ मैंने आगे एक डेडिकेशन वाली लाइफ उसके सामने मैंने जी, यहोवा ने उस जिंदगी के ऊपर निगाह की और उसने मुझे अपने बेटे की मां होने के लिए चुन ली। बात समझ आ रही? तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना खिंचे, बिना चिड़े, बिना सबकी बातों का जवाब दिए, बिना सारी चीजों को से दुखी और उदास हुए, खुदावंद की प्रेजेंस में बने रहना हमारे लिए जरूरी है। और आने वाले टाइम में खुदा उसके रिजल्ट हमें देता ही देता। हालेलुया। मिले। देखो, अगर मरियम की बेइज्जती बहुत बड़ी थी तो उसकी महिमा भी बहुत बड़ी है। हालेलुया। कि उसे कह दिया कि जब तक ये धरती है तू औरतों में से मुबारक है, क्योंकि जो तूने किया वो किसी और ने नहीं किया। हालेलुया। तो सबका एक एक टारगेट, जो भी असाइनमेंट खुदा ने आपको दिया है, आपके चैलेंजेस मरियम के अलग रहे, मेरे चैलेंजेस अलग हैं, और किसी को सुनेंगे मैन ऑफ गॉड को, वुमेन ऑफ गॉड के, उसके चैलेंजेस अलग हैं। आपके चैलेंजेस, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी आजमाइशें, आपके जिन चीजों में से आपको निकलना है वो सब अलग होगा, डिफरेंट होगा। जिस तरह की जितने ज्यादा पिस कर आप निकल जाएंगे, उसी तरह की महिमा भी आपका वेट कर रही होगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह आप अपने ईमान में मजबूत हालातों का, शैतान का और हर चीज का मुकाबला करेंगे, और कुछ भी हो जाए, अब फैसला होगा कि नहीं, कलाम से बाहर नहीं जाऊंगी, कलाम से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कोई साथ रहे या ना रहे, कोई चीज बचे या ना बचे, कुछ भी हो जाए। जब हम इस तरह की लाइफ को जीने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हम उसमें इंटर कर जाते हैं और जीने लग जाते हैं। हालेलुया। ये आसान नहीं है और हर किसी ने ऐसे ही किसी को गिफ्ट नहीं मिल गई, सब ने प्रैक्टिस की, फिर गिरे, फिर उठे, फिर तौबा की, फिर एक मन पकड़ा, फिर दलेर हुए, फिर आगे बढ़े। इसी तरह से वो बढ़ते गए और आज फिर वो गवाही देते। कितनों को समझ आ रहा है?